लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नगर निगम का एक विजन नहीं होना, अभी भी कई एक वार्ड में बहुत कई एक बुनियादी समस्याएं है। यातायात व्यवस्था जैसे है, टुक टुक वालों का बारे विशेषकर मैं कहूँगा, उस सब को भी व्यवस्थित तरीके से चलाने की आवश्यकता है। और हमारे प्रत्याशी इस सब चीज़ों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और हमको लगता है कि जनता हमारी बातों को समझते हुए बिल्कुल जो हम लोग के उम्मीदवार हैं उनको जिताएंगे, ऐसा हमको पूरा भरोसा है। त्रिकोणीय का कोई स्थिति नहीं बन रहा है, सीधा हमारा टक्कर भारतीय जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार से है और उससे भी हम काफ़ी आगे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी तपीस बढ़ती जा रही है, प्रचार का दौर जारी है, यूँ कहें तो अंतिम चरण पर है और तमाम प्रत्याशी और राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कांग्रेस के जो समर्थित उम्मीदवार है, चाहे नगर परिषद में या नगर पंचायत में या फिर नगर निगम में, उनको जीत दिलाने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की लगातार रांची ही नहीं बल्कि लातेहार, गुमला जैसे अलग अलग जिलों में जाकर लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो हम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार के चुनाव को किस तरीक़े से देख रहे हैं, चूँकि जिस तरीके से चुनाव अभी हो रहा है और लगातार आप पूरी ताकत यूँ कहें कि आप झोंक दिया है आपने, तो ऐसे परिस्थिति में जब अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, रांची में खुद आज ही कई जगह पे आपने बैठक भी की लोगों के साथ, क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का? दीपक जी देखिए, आगामी 23 फरवरी को रांची नगर निगम का भी चुनाव होने वाला है और जैसे दूसरे जिला गुमला हुआ और पश्चिम सिंहभूम में गया था, वहाँ पर नगर निकाय का चुनाव होना है, नगर परिषद का चुनाव होना है। विशेषकर मैं रांची नगर निगम के अंतर्गत 53 वार्ड पड़ता है और कमोबेश मैं पूरे 53 वार्ड का भ्रमण कर लिया हूँ। अब तक जो बुनियादी सुविधा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इतने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा है, 10 साल करीब रहा है। इससे पूर्व में रामा खलको थी, उन्होंने बेहतर तरीके से काम को शुरुआत किया था, लेकिन विगत 10 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का आपका जो था मेयर था, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नगर निगम का एक विजन नहीं होना और विभागों के साथ में आपसी समन्वय नहीं होने के कारण अभी भी कई एक वार्ड में बहुत कई एक बुनियादी समस्याएं है। जैसे अभी हम भरमटोली हम गए थे, अब वहाँ पर क्या है कि वहाँ अभी तक जल नल का जो योजना है, उस योजना को सही तरीके से लोगों तक जो घर घर जाना चाहिए पानी नहीं पहुंच पाया है, जिससे उनको पानी का भी दिक्कत होता है। इधर आप देखेंगे, आपका पत्रा टोली कहेंगे, पत्रा गोंदा कहेंगे, वो आसपास भी जो पहुंचना चाहिए सड़क भी उसका जो चौड़ीकरण करना चाहिए था, बिल्कुल आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, बिल्कुल संकीर्ण रास्ता है। लोग वहाँ का किसी तरह का 4 व्हीलर गाड़ी से आवाजाही नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं पर रोड बना हुआ है तो आपका जो ड्रेन बनाने के लिए जो किया जाता है, उसमें आपका ड्रेन सीवरेज के नाम पर जिस तरीके से वहाँ पर तालमेल नहीं होने के कारण बना हुआ रोड को भी फिर कबाड़ दिया जाता है। और इस तरह की कई एक समस्याएं जो पूर्व के मेयर के द्वारा उनकी दूरदर्शिता नहीं होने के कारण, विभागों में आपसी समन्वय नहीं होने के कारण ये बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं हो पाया है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विशेषकर
हमारे जो उम्मीदवार हैं श्रीमती रमा खालको जी, वो जीतती है तो इन तमाम चीज़ों के बारे में ये समस्याओं को निदान करने की आवश्यकता है, उसको किया जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे को जो यातायात व्यवस्था जैसे है, टुक टुक वालों का बारे विशेषकर मैं कहूँगा, उस सब को भी व्यवस्थित तरीके से चलाने की आवश्यकता है। और आपका जो हाउस होल्डिंग टैक्स वगैरह का मामला है, और देखेंगे कहीं कहीं पर लोगों का जाति प्रमाण पत्र से लेकर के अन्य चीज़ों पर, मैंने जिस तरह से आपका इसमें नगर निगम में भ्रष्टाचार जैसे मामले हैं, ये बहुत सारे चीज़ों को हमारे कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार रमा खालको जी जीतेंगे तो इसको बिल्कुल इसको बेहतर तरीके से इसको और आम लोगों को इसका कैसे लाभ, इन चीज़ों से निदान कैसे उनको मिले, इस संबंध में बिल्कुल काम किया जाएगा। मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं पूरे, और हमारी जो पार्टी के लोग सभी लोग लगे हुए हैं, एक सामूहिक जिम्मेवारी लेके सब लोग काम कर रहे हैं। सभी छोटे से बड़े नेता अपने अपने वार्ड में घूम रहे हैं और मतदाताओं तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, और वैसे समस्याओं को एक तरफ से कहा जाए कि उनको उस समस्याओं को एक तरफ से नोट भी किया जा रहा है। और ये जो हमारे जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सारे लोग लगे हुए हैं, हमें लगता है कि जिस तरह से मेहनत हम लोग कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से श्रीमती रमा खालको जी जीतेगी। हम गुमला भी गए थे, वहाँ भी हमारी प्रत्याशी है श्रीमती सीता देवी, वहाँ गुमला का भी जो हमने समस्या, इसी तरीके से समस्या है जहाँ पर जो रांची में का स्थिति है कामोबेश वहाँ भी है। चक्रधरपुर कल पश्चिम सिंहभूम गया था, वहाँ भी इसी तरह का परिस्थिति है। और हमारे प्रत्याशी इस सब चीज़ों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और हमको लगता है कि जनता हमारी बातों को समझते हुए बिल्कुल जो हम लोग के उम्मीदवार हैं उनको जिताएंगे, ऐसा हमको पूरा भरोसा है। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मंत्री भी जो है मैदान में है और लगातार अपने समर्थित उम्मीदवार को जीत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जितना मेहनत कांग्रेस कर रही है, क्या लगता है कि उतना मेहनताना मिलेगा कांग्रेस को? मेहनत किया जा रहा है तो निश्चित रूप से मेहनताना तो मिलेगा ही, और ये कोई नई बात नहीं है। जनता के साथ में रांची महानगर में या जहाँ कहीं हम जा रहे हैं, हमारा जनता के साथ में आम लोगों के साथ में सीधा जुड़ाव रहता है। साल भर मैं जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, विशेषकर मेरे जैसा आदमी 24/7 कहा जा सकता है। और किसी जन के बीच में किसी वार्ड में जाके मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, सभी जगह लोग बुला रहे हैं। मैं खुद सब जगह जा भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हर वार्ड को हम टच करने का प्रयास कर रहे हैं, टोले मोहल्ले में भी हम ये कर रहे हैं। और हमें लगता है कि हम लोग जितना हम लोग सारे लोग, विशेषकर मैंने कहा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खालको जी के लिए पार्टी के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मेहनताना मिलेगा, और हम लोग ये सीट इस बार हर हालत में हम लोग जीतेंगे। ये हमको जनता से मिलने के बाद में ये हमको महसूस रहा, और जनता भी क्योंकि रमा खालको जाना पहचाना ये चेहरा है, उसको जानते हैं लोग, काम करने सरल भी है, ईमानदार भी है, मिलनसार भी है। पूर्व में जो उन्होंने काम किया उसका भी लोग काफ़ी तारीफ करते हैं, सबसे मिलती जुलती ही थी। तो हमको लगता है इसका लाभ हमारा जो कैंडिडेट है वो काफ़ी और अन्य कैंडिडेट के अपेक्षा ये काफ़ी मजबूत है, लोग इसको चाहते हैं। तो हमें निश्चित रूप से जनता इसको रमा खालको को स्वीकार करेगी और 23 तारीख को इनके पक्ष में मतदान करेगी। बीजेपी के भी समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जेएमएम के भी उम्मीदवार हैं, तो लगता है कि आमने सामने का मुकाबला कांग्रेस के साथ किसी दल के समर्थित उम्मीदवार के साथ है, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला रांची में देखने को मिलेगा? त्रिकोणीय
का कोई स्थिति नहीं बन रहा है। सीधा हमारा टक्कर भारतीय जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार से है और उससे भी हम काफ़ी आगे हैं। हमें हर वर्ग के लोग, हर जाति धर्म के लोग हमारे प्रत्याशी श्रीमती रामा खालको के पक्ष में मतदान करने के ये में दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी से भी काफ़ी आगे हैं। तब क्या है, अभी 2 दिन बाकी है, हम लोगों को और मेहनत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पसीना बहाना है। जहाँ नहीं गए हैं वहाँ हम लोग जाएंगे। और मैं आपके चैनल से अपील करता हूँ कि श्रीमती रामा खालको जी एक संघर्ष करके यहाँ तक आई है। राज बनने के बाद जब हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे थे तो घर से निकल करके वो ये संघर्ष में वो रही है। काफ़ी मैंने उनको एक तरफ से वो समाज के प्रति उनका काफ़ी वो काम की है और साथ साथ में आंदोलनकारी के रूप में जाने जाती है। तो तब है कि हमको और थोड़ा मेहनत करना है। थोड़ा इसमें हमें इसके लिए अभी हम लोग पूरा विश्वास है कि हम लोग ये जीतेंगे, लेकिन मेहनत में कोई कसर हमें नहीं छोड़ना है। ये हम सारे कांग्रेसी लोग और आम लोग भी, दूसरे पार्टी के लोग भी रामा खालको के पक्ष में मतदान करने के लिए उनका भी हम देख रहे हैं कि रुझान आए दिन बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, देखिए राज्य में नगर निकाय का चुनाव भले ही दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों की नज़र ही नहीं है, बल्कि पूरे दमखम के साथ अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने की हरसंभव कोशिश में लगे हुए हैं। अब चूँकि मतदान 23 फरवरी को होना है और उसके बाद 27 फरवरी को मतगणना के उपरांत परिणाम भी सबके सामने होगा। उसमें देखना होगा कि रांची नगर निगम की महापौर कौन बनते हैं और किसे जीत मिलती है, इस पर तो जनता ही जो है निर्णय लेगी। अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।